हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वाईएनआर हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिले। तो आज की बड़ी अपडेट कौशल रोजगार निगम से संबंधित है। लगातार हमारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम में ऑफर लेटर कब जारी किए जाएंगे, कब जिनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था उनके ऑफर लेटर कब आएंगे, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, और जिनका एक्सपीरियंस इन प्रोसेस में है उनका एक्सपीरियंस वेरीफाई कब होगा, और जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनको दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं। और एक और लास्ट पर्सन है, एलएम का क्या होगा। असिस्टेंट लाइनमैन 482 जो पोस्ट थी जिनको रखा गया था उनके बारे में भी चिंता की विषय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौशल रोजगार निगम की तरफ से क्या अपडेट है। तो इससे पहले अब बात को आगे करते हैं। सभी साथियों से एक निवेदन, एक प्रार्थना, वीडियो को साथियों आगे से आगे शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा कर रखें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऑफर लेटर के बारे में साथियों, 1 महीना हो चुका है जब से चुनाव का बिगुल बजा है, पंचायत चुनाव का और आदमपुर चुनाव का। तब से ऑफर लेटर पर रोक लगी हुई है। जैसे ही पंचायत चुनाव और आदमपुर कंप्लीट होगा उसके बाद ही ऑफर लेटर आने की संभावनाएं आपकी बनेंगी। अभी तक किसी डिपार्टमेंट ने ऑफर लेटर नहीं निकाला है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने शॉर्ट लिस्ट किया है, लेकिन उस साथी को भी जो है ऑफर लेटर के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो एक ही डिपार्टमेंट था ऐसा, असिस्टेंट पंचकुले से उस साथी का कमेंट आया था और अभी तक उसको ज्वाइनिंग की उसने कोई अपडेट नहीं दी है। अगर उसको ज्वाइनिंग हो जाती तो अपडेट ज़रूर देता। तो बात रहती है ऑफ़र लेटर में अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और कुछ भर्तियां जो चल रही है अभी उन पर भी सरकार की नज़र नहीं है, क्योंकि सरकार इस समय पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त है। तो हरियाणा आदमपुर चुनाव और हरियाणा पंचायत चुनाव जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि साथियों अब आपका जो है कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो भर्ती का प्रोसेस है वो नवंबर के लास्ट वीक से ही शुरू होगा सही तरीके से। तो उसके बाद बात कर लेते हैं एलएम से। तो एलएम के साथियों को मैं बार बार बताना चाहता हूँ, या जो अन्य किसी और डिपार्टमेंट से भी जो हटाए गए कर्मचारी है, आपको नहीं रखा जाएगा जब तक आपकी सेंशन नहीं आएगी। सेंशन अगर आपकी आएगी फिर आपको रखा जाएगा, और इसमें भी यह जरूरी नहीं है कि आपको ही रखा जाएगा। तो ये एक और लेटर अभी 2 दिन पहले लिखा गया है और इन्होंने ज्ञापन दिया है अपने डीसी साहब को कि मुख्यमंत्री के नाम। इन्होंने इस लेटर में क्या लिखा है, एक साथी ने फॉरवर्ड किया था उसको भी, कि RSN के तहत हम 482 लगे थे और हमारा जो कार्य सीमा है वो एक्सटेंड करने बारे। तो निवेदन है कि 482 हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हमें अपॉइंट किया गया था, और ये तो चलो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। लेकिन साथियों मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर सरकार चाहती या कौशल रोजगार निगम चाहता तो आपका जैसे ही 15 तारीख को ख़त्म हुआ था, आपको 15 तारीख को शाम को ही ये अप्रूव कर देना चाहिए था, रिन्यू हो जाना चाहिए था, और आगे का आपके लिए 2 महीने का 3 महीने का ये बढ़ सकता था। लेकिन जब सरकार और कौशल रोजगार निगम इसको बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लो, सरकार अपने जो है नियम और शर्तें इसकी अलग ही हैं। कौशल रोजगार निगम में जो सरकार बोल देती है वही होता है, इससे अलग कुछ नहीं होता। तो जो एलएम के साथी है जो इधर उधर परेशान हो रहे हैं, तो अभी आपकी जो परेशानी है वो लगातार बनी रहेगी। आपकी ज्वाइनिंग होने की अभी कोई चांस नहीं है। कुछ साथी बोल देते हैं कि सर आप तो मतलब पॉजिटिव नहीं बोलते हो इस बारे में। साथियों ऐसा है, जो साथी बेरोज़गार हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके पास खर्चा है, अगर मैं ऐसे बोल दूंगा ना कि आपको 10 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी या 15 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो वो किसी और काम पे भी नहीं जाएंगे और उनका परिवार का जो पालन पोषण है वो किस तरीके से होगा। इसलिए बिल्कुल सही और साफ शब्दों में आपको बोल रहा हूँ कि एलएम वाले साथी अभी आपके बारे में कोई अपडेट नहीं है कहीं से भी, किसी भी तरीके से। सारी तरीके से आपकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई हर डिपार्टमेंट से, हेड ऑफिस से, लेकिन कहीं तक आपके बारे में कोई अभी तक पॉजिटिव पॉइंट अभी तक तो निकल कर नहीं आया। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है दोबारा आपको काम पर रख लिया जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ी
अपडेट होगी और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं किया है। तो ये थी आज की कौशल रोजगार निगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। लगातार ऑफर लेटर के बारे में और ALM वाले साथी कमेंट कर रहे थे, तो ये थी अपडेट आप सभी के लिए। इसलिए जो साथी कहीं अन्य जगह अपनी कोशिश कर रहे हैं लगने की, तो वो वहाँ लग सकते हैं किसी कंपनी वगैरह में, अन्य किसी कार्य में। धन्यवाद। जय हिंद।